You again did. Okay, very good. I'm getting very good replies. Yes, yes. All of you, both Adnan and Asma, both of you are correct. Yes. Uh, Equilibrium is when the summation of all the forces, ठीक है ना? Whether summation of all the forces and summation of all the moments. Sorry, summation of all the moments is zero. ठीक है? Take, or you can also say, yes, it is when all the forces are balanced and the body is in equilibrium. Yes, okay. Body doesn't tend to move. Okay, doesn't tend to move. Okay, we will talk about this. Okay, about the movement part. Okay. Uh, Before that, one more thing. Uh, One thing I would like to ask to all of you, why the attendance has fallen? अटेंडेंस इतनी कम क्यों हो गई है भाई? इसलिए तो नहीं कि मतलब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल रहा हूँ ऑनलाइन, तो आप लोग ये सोच करके, इफ इट कंटिन्यूज आई विल स्टॉप सर अबरार का ड्रॉपिंग. नेटवर्क इशू है सर। नो नो नो, अटेंडेंस देखिए, फर्स्ट क्लास में आपकी जो ऑनलाइन क्लास हुई थी, देयर वाज मेनी स्टूडेंट्स, मोर देन 45 46, but yesterday the attendance was less, and even today it is very less. Okay, so if it continues, I will stop dropping the recorded lectures. This is very bad habit. Okay, coming to the, yes, all of you are correct. ठीक है? तो अगर आप जर्नल फोर्सेस की बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ मोमेंट्स लग रहे हैं, ठीक है ना? तो सभी फोर्सेस की वजह से आपका जो बॉडी पे जो बॉडी होगी वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ये 6 इक्वेशंस हैं. These are 6 equations, and if these 6 equations are satisfying, then your object will be in equilibrium. Okay, ठीक है, बात तो सही है भाई. अब देखिए, इसमें कुछ केसेस बनते हैं, हमारे कुछ केसेस बनते हैं. जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे हो, ठीक है, दो फोर्सेस लग रहे हो, ठीक. इफ देर आर इफ there are only two forces acting on a body, then what will be the case? What will happen? इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होगी भाई? Who will tell? क्या होना चाहिए? when only two forces are acting on the ऑब्जेक्ट, ठीक है. जब ऑब्जेक्ट पे सिर्फ दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे तो क्या होगा भाई? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? बताइए. both forces should be equal and equal in magnitude and opposite in direction. Yeah. Yes, yes.
who said this? Abrar. Abrar. Okay, very good. Abrar. Yes, Abrar, you are exactly right. And Asma also replied it. Yes, it is correct. For two force case, the force must be equal. Force must be equal and opposite. Forces must be equal. ठीक है ना? Forces must be equal in magnitude and opposite in nature. And one more thing, ठीक है, ये दो कंडीशन तो है ही, साथ साथ में लाइन ऑफ एक्शन जो है, लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, मस्ट बी सेम. यस, मस्ट बी सेम. ठीक है, अदरवाइज इफ दिस डजंट हैपन, ये तीन कंडीशन है, अगर दो किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, देन दीज थ्री कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. व्हाट आर दोज? forces must be equal in magnitude and opposite in nature. ठीक है ना? opposite in nature and line of action must be same. line of action must be same. कहने का क्या मतलब है भाई? ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, लेट्स से इट इज 100 न्यूटन, ठीक है, एंड लेट्स से एक फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, कितना? 100 न्यूटन का. तो ये क्या इक्विलिब्रियम में होगा? ये क्या इक्विलिब्रियम में होगा? नो, डेफिनेटली नो. यस. सो क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, और लाइन ऑफ एक्शन सेम ना होने की वजह से क्या हो जाएगा भाई? एक मूवमेंट लग जाएगा भाई, एक डायरेक्शन में, ठीक है ना? तो ये एंगुलर मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है ना? एंगुलर मूवमेंट हो जाएगा या एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव these three conditions satisfied, ठीक है, if you want to have a body in equilibrium on which there are only two forces acting. ठीक है, ठीक है भाई. अच्छा जी, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस की. ठीक है, कॉन्करेंट फोर्सेस की. तो पहले तो ये बताइए कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं भाई? हु विल टेल कॉन्करेंट फोर्सेस? व्हाट आर द कॉन्करेंट फोर्सेस? forces having common point. Forces having common point. Common point का क्या मतलब है? सर उनकी लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट करें. वो उनकी लाइन ऑफ एक्शन, हाँ, यस, इंटरसेक्ट करें. यस, same point of contact, sir. same point of contact. No, actually you can say, but it is partially correct. जो भी कि कोई भी फोर्सेस हैं, ठीक है ना, दे मस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, लेट्स से ये एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, सॉरी ठीक है, ठीक, and some other forces are acting on this object, let's say, okay, when you extend these line of actions, ठीक है, line of action, ठीक, they will intersect at a common point. ठीक है ना? इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है कि हम अगर चाहें तो उन सभी फोर्सेस को, जैसे ये मान लीजिए कि ये फोर्स यहां लग रहा है, इसको उठा करके हम यहां रख सकते हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा. इसको उठा करके अगर हम यहां रख दें कोई फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? तो दे मस्ट
or their line of intersection must intersect their line of action must intersect at a common point, ठीक है ना. If there are multiple forces, then if all the forces or the line of intersection of all these forces intersect each other at a common point, ठीक है ना, at a common point, then those forces are known as concurrent forces. ठीक है, concurrent forces. ठीक. अच्छा, concurrent forces की जब बात करते हैं, ठीक है, when the forces are concurrent, ठीक है, then you have to have what for equilibrium, if your summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0, and summation fz is equal to 0 is sufficient to define the equilibrium. For equilibrium of concurrent forces, you do not need to specify or balance the moment. Moment is already balanced in the case of concurrent forces, in the case of equilibrium of concurrent forces. आ रही बात समझ में? Yes or no? Yes, sir. Okay, ठीक है ना. तो ये बात याद रहेगी. And please all of you keep writing while I am doing the this thing on the pad. ठीक है, आप लोग करते साथ साथ में करते भी रहा करें, ठीक है ना. कॉपी पे लिखते रहिए इस चीज को, ठीक है. अदरवाइज इस भरोसे मत बैठिए कि सर तो लेक्चर डाल दे रहे हैं ऑनलाइन और पीपीटी मिल जाएगी. नो, यू डू नॉट हैव टू, ठीक है ना. आप इस भरोसे में मत बैठिएगा, आप लोग लिखते रहें, ठीक. तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस वी हैव टू सेटिस्फाई ओनली द फोर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है ना. मोमेंट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, मोमेंट इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, ठीक है ना. ठीक है, ओके. कमिंग टू इक्विलिब्रियम ऑफ पैरेलल फोर्सेस. अच्छा, इक्विलिब्रियम ऑफ पैरेलल फोर्सेस से पहले, ये तो पैरेलल फोर्सेस जो है वो तो थोड़ा सा आपका बहुत स्पेसिफिक केस हो गया, ठीक है. उससे पहले हम जान लें नॉन कंकरेंट फोर्सेस. नॉन कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है. नॉन कंकरेंट फोर्सेस कैसे होंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है कि जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट पे मीट ना करे, यस एग्जैक्टली. तो ऑब्वियस सी बात है क्या होना चाहिए भाई? लाइन ऑफ एक्शन जब एक कॉमन पॉइंट पे मीट नहीं करेगा तो यू हैव टू सेटिस्फाई व्हाट? You have to satisfy both the equations, ठीक है. summation of f is equal to 0 and summation of m is equal to 0. In case of non-concurrent forces, you have to satisfy all the equilibrium equations, ठीक है ना. चाहे वो फोर्स इक्वेशन हो, चाहे आपकी मोमेंट इक्वेशन हो, ठीक है ना. एंड नॉन कंकरेंट फोर्सेस का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है पैरेलल फोर्सेस, ठीक है. और पैरेलल फोर्सेस में आपके जितने भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो कैसे लग रहे होंगे भाई? सारे के सारे पैरेलल लग रहे होंगे, ठीक है. पैरेलल लग रहे होंगे, ठीक, इस तरीके से, ठीक है. डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है बट दे ऑल आर एक्टिंग इन लाइन ऑफ एक्शन, मतलब दे ऑल आर पैरेलल, देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है. ठीक. तो इस केस में जब पैरेलल फोर्सेस एक्ट करेंगे तब कैसे करेंगे भाई हम लोग? तब हमारा समेशन ऑफ ऑल, इसमें आपकी सिर्फ दो इक्वेशंस मिलेंगी, ठीक है. मान लीजिए कि ये पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है ना. तो एक डायरेक्शन होगी तो इसमें समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द पैरेलल डायरेक्शन जो गिवन है वो 0 होना चाहिए. एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज 0 अबाउट एनी पॉइंट. कहीं भी आप मोमेंट ले लीजिए, इस पॉइंट के अबाउट ले लीजिए हर फोर्स की वजह से, या ठीक है ना, वो भी 0 हो जाएगा. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी,
एंड दिस इज ई। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लीजिए, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए मस्ट बी जीरो। ठीक है, आप इस पॉइंट के अबाउट लें तब भी जीरो आना चाहिए, इस पॉइंट के अबाउट लें तब भी जीरो आना चाहिए, इस पॉइंट के अबाउट लें तब भी जीरो आना चाहिए, और इस पॉइंट के अबाउट लें तब भी आपका मोमेंट जीरो आना चाहिए। ठीक है, यू टेक मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, योर मोमेंट मस्ट बी जीरो। ठीक है, ये बात आ रही समझ में? ठीक, आपको बेसिक यही याद रखना है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड ऑल द मोमेंट्स मस्ट बी जीरो। ठीक है ना, एंड देयर कैन बी डिफरेंट केसेस, देयर कैन बी डिफरेंट केसेस। ठीक है, अच्छा, एक स्पेशल केस और है इक्विलिब्रियम का, जिसे हम कहते हैं थ्री फोर्सेस इन अ प्लेन। थ्री फोर्सेस इन अ प्लेन, ये कोई बता सकता है कि जब when there are only three objects, three forces acting on a body, how will you क्या नाम है, I forgot, how will you define the equilibrium? How will you define the equilibrium, or how will you solve the equilibrium? Anyone? For three forces, if there are three forces acting on a body, yes, co-planar है, yes, yes, very good, you are, अभी हम लोग सब प्लेन की बात कर रहे हैं, we are talking about planar forces only, okay, we are talking in 2D, ठीक है, अभी 3D हमने स्टार्ट नहीं किया। yes, When three non-parallel forces acting on the body to maintain equilibrium, these their forces must be congruent. yes, And, their force, मोमेंटम इक्वल टू जीरो हो जाता है उसका, और जो Yes. थर्ड फोर्स रहती है वो डायमीटर के इक्वल टू जीरो रहता है। diameter, what about the diameter? Okay, okay, wait a minute. ओके, आप सबने लामीज थ्योरम का नाम सुना है भाई? यस सर। Yes, sir. यस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, कि यहाँ पर हम बहुत आसानी से लामीज थ्योरम लगा सकते हैं, लामीज थ्योरम हम लगा सकते हैं। ठीक है, लामीज थ्योरम, ठीक, व्हाट इज दिस? इट इज एप्लीकेबल टू व्हाट? किसके लिए एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल फॉर थ्री फोर्स सिस्टम। ठीक है ना, थ्री फोर्स सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, एंड व्हाट इट सेज कि फोर्सेस जो हैं क्या होना चाहिए? को प्लेनर होने चाहिए, को प्लेनर एंड व्हाट? कंकरेंट। ठीक है, ठीक, when you have these equations, when you have three forces and all of them are coplanar and concurrent, then what you can apply is, let us suppose F1, F2 and F3, these are the three forces, and alpha, beta and gamma are the angles. Then you can easily apply what? क्या अप्लाई कर सकते हैं भाई? Lame's theorem, sir. लामीज F1 थ्योरम, by- व्हाट? यस, F1 बाय, बताइए। साइन अल्फा, साइन अल्फा, यस, इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा, यस, इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। F3 बाय साइन गामा। ठीक है, साइन गामा, ओके, वेरी गुड। नाउ दिस इज द क्या नाम है, लामीज थ्योरम, और यू कैन से कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस दैट आर कोप्लेनर एंड कंकरेंट। ठीक है, दैट आर कोप्लेनर एंड कंकरेंट। ठीक, तो देखिए ये बात रही 2D की थियरी तक की। ठीक है ना, इतना है आपका 2D का थियरी।
ठीक है, अभी इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस, okay? And before that I would like to talk to Mr. Nishant. Where is Mr. Nishant? Are you there, Nishant? No. Has he left the meeting? Okay. एक बात आप लोगों को बतानी थी कि जो भी आप लोग क्या नाम है, जितने भी लोग ऑनलाइन लेक्चर जो क्लासरूम पे पढ़े हुए हैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक इश्यू हो सकता है आप लोग एक्सेस ना कर पा रहे हो, ठीक है ना। और वो तब आएगा जब आपने क्लासरूम जिस आईडी से आपने क्लासरूम ज्वाइन किया है उसी से। यस सुप्रियो, व्हाट आर यू सेइंग? क्या कह रहे हैं? नहीं सर, वो नेट का प्रॉब्लम हो रहा सर। अच्छा, ओके। तो जिस ईमेल आईडी से आपने क्लासरूम ज्वाइन किया है उसी ईमेल आईडी से ही आप लोग लेक्चर को एक्सेस करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज वो लेक्चर्स एक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। ठीक निशांत, इट इज स्पेशली फॉर यू एज यू हैव आस्क्ड फॉर द परमिशन मेनी टाइम्स, ठीक है। तो प्लीज ठीक, ओके। नाउ coming to the problem, we have this problem 1. Are you people trying to solve it? It's an example, it's a diagram of a crane, ठीक है। एक क्रेन है, ठीक है। इस क्रेन का कुछ मास है एंड दिस इट्स मास इज एक्टिंग एट सम पॉइंट, अपनी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कहीं पे लग रहा है, ठीक है। उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस दे रखा है एंड दिस क्रेन इज carrying a load of 2400 kg, and it is being supported by two supports at A and B, ठीक है। supports A and B, ठीक। so while making the free body diagram, आप इन दोनों को तो दिखा देंगे, ठीक है ना, लेकिन ये सपोर्ट पे जो रिएक्शंस आएंगे ये आप कैसे दिखाएंगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है ना। यही इसमें थोड़ा सा नया सा है। ऑल ऑफ यू ट्राई टू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस, ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक। ठीक है, आई गिव यू 5 minutes एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। Yes, Asma, you raised your hand. What's the issue? सर वो हो गया था। Okay. Yes, Abrar. Yes, बोलिए भाई, क्या इशू है? बताएं भाई। जी बताइए, क्या कह रहे हैं?
the problem is very easy. ठीक है, problem is very easy. A fixed crane has a mass of 1000 kg and is used to lift a crate, a 2400 kg crate. ठीक है, it is held in a place by a pin. You have, now this is very important point, pin at A and rocker at B. ठीक है, you have to note this point. The pin at A and rocker at B. ठीक है, the center of gravity of the crane is located at point G here. ठीक है, and you have to determine the components of reaction at A and B. ठीक है, so first of all क्या करना है भाई, अगर इसकी एनालिसिस, प्रॉब्लम की एनालिसिस की जाए, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा भाई, क्या है, पहली चीज तो ये क्या है, 2D केस है. ठीक है, 2D केस है. सो हाउ मेनी इक्वेशंस यू हैव in 2D, how many equations of equilibrium you have is क्या है भाई, summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0 and summation mz is equal to 0. बस. ठीक है, you only have 3 equations, ठीक है. ठीक, अच्छा जी, इसमें और क्या क्या दे रखा है, यू हैव पिन सपोर्ट हियर एंड अ रॉकर सपोर्ट एट बी. ठीक है, तो पिन सपोर्ट के रिएक्शंस क्या होते हैं भाई, किसी को याद है? हाउ मेनी, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एट पिन सपोर्ट, इफ एनीवन रिमेंबर्स? See, for pin support, here it is frictionless pin or hinge. ठीक है ना, for pin support you have reactions like this, ठीक है, reaction like this. That means you are going to have a horizontal force and a vertical force at the hinge joint, and for rocker support you have only one reaction force. ठीक है ना, one reaction force. ठीक है, one reaction force. ठीक है, तो अब ये बात सबको समझ में आ रही है कि ये जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस क्रेन का, तब ये आपको पता चलेगा कि इसकी जरूरत क्या है. ठीक है, so now we come back to the problem. ठीक है, ठीक, तो देखिए, जब आप इस क्रेन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, योर फ्री बॉडी डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, दिस इज योर क्रेन, 2400 kg का वो जो वेट है वो डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो इसको आप 2400 kg को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई 9.81 से एंड यू विल गेट समथिंग. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, वन एक्स्ट्रा वेट इज ऑल्सो एक्टिंग, इट्स क्रेन का सेल्फ वेट. ठीक है ना, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है. ठीक, नाउ अब हम रिएक्शंस की बात कर लेते हैं. आप डायरेक्शन कुछ भी अज्यूम कर लीजिए. ठीक है, रिएक्शन की डायरेक्शन आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए. जैसे यहाँ पर जो केस है, यहाँ पर आपका रिएक्शंस क्या क्या लग रहा है भाई, एक ये ए पे पिन जॉइंट था, तो पिन जॉइंट के लिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा और एक वर्टिकल फोर्स आएगा. सिंपल है भाई बात एकदम. ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आया और एक वर्टिकल फोर्स आया. ठीक है, ठीक, और एट पॉइंट बी वी वर हैविंग अ रॉकर सपोर्ट, सो देयर वाज ओनली अ वर्टिकल फोर्स. ठीक है ना, रॉकर के वर्टिकल एक फोर्स लगेगा, तो जो कि इस डायरेक्शन में हमें सीधे सीधे दिख रहा है. ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है कि हम एक
यहां पर हम एक फोर्स लगा देंगे, ठीक है ना, जो कि रॉकर के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ए वाई इज रिप्रेजेंटिंग द vertical reaction of the pin joint and AX is representing the horizontal reaction of the pin joint, ठीक है ना, pin joint, ठीक। नाउ ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बना, ठीक है, ठीक, एंड यू चूज वन एक्सिस, ठीक है, इसको आप एक्स डायरेक्शन मान लीजिए, इसको आप वाई डायरेक्शन मान लीजिए। तो आइए भाई सॉल्व करते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं। क्या क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगी भाई? सबसे पहला समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं भाई? एक्स डायरेक्शन में सिर्फ ए एक्स लग रहा है और ये बी लग रहा है, ए एक्स लग रहा है और बी लग रहा है। दैट मीन्स, एंड इसका डायरेक्शन हमने इधर ले, दोनों का ही डायरेक्शन हमने इस तरफ ले रखा है। दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। नाउ कमिंग टू summation f y is equal to 0, summation f y is equal to 0, ठीक है। summation f y is equal to 0, that means in y direction we are having how many forces? AY. Yes, ay its self weight, ठीक है ना, self weight and the load of the crate, ठीक है, ठीक। तो देख लीजिए भाई, ए वाई हमने अपनी एक्सिस कैसे दिखा रखी है? वाई डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड को हमने पॉजिटिव दिखा रखा है, तो दैट मीन्स ए वाई को हमने पॉजिटिव ले लिया, माइनस 9.81 किलो न्यूटन, 9.81 किलो न्यूटन, एंड माइनस ये भी डाउनवर्ड सी लग रहा है तो इसको भी नेगेटिव ले लिया, माइनस 23.5 किलो न्यूटन must be equal to 0, must be equal to 0, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, ठीक है। और इस इक्वेशन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं भाई। ए वाई इज इक्वल टू, इधर चला गया भाई, कितना आ गया ये? 33.2। कितना आया? 33.2। 33.2, यस 33.2 आ रहा है और 3 आ रहा है। 33.31 33.31 सर Yes. सर राइट है ठीक है, ओके। नाउ यू हैव ए वाई एंड हु इज दिस फैजान अंसारी? सॉरी, हाँ, तो आपका ए वाई आ गया इस तरीके से। नाउ one more equation is to be written, and what is that? summation mz is equal to 0, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है। आप पॉइंट बी के अबाउट भी ले सकते हैं, पॉइंट ए के अबाउट भी ले सकते हैं, एंड इसके अबाउट भी ले सकते हैं, इसके अबाउट भी ले सकते हैं, जिसकी मर्जी आए उसके अबाउट ले लीजिए, ठीक है, जिसकी मर्जी आए उसके अबाउट ले लीजिए, ठीक है, ठीक। सो इट्स बेटर कि आप आइदर ए के अबाउट लीजिए या फिर बी के अबाउट लीजिए। आई विल सजेस्ट यू टेक मोमेंट अबाउट ए, why? Because when you take moment about A, you do not have to consider two forces, ax and ay, but if you take moment about B, you have to consider two forces, ax and ay, ठीक है, ठीक। तो इस वजह से आपका क्या नाम है, थोड़ा सा इश्यू होगा, बट दैट्स ओके, you can take moment about any of these points, ठीक है। तो हम moment about A लेने की कोशिश करते हैं, एक about A this point हम moment लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो अब यहां आप लोग देखिए ध्यान से थोड़ा सा कि इस पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे ये वाला फोर्स कितना मोमेंट लगा रहा होगा, टॉर्क कितना लगा रहा होगा भाई? जितना ये फोर्स है
और इस पॉइंट से इस फोर्स की जितनी भी डिस्टेंस है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कितनी है भाई ये डिस्टेंस? 33.31. Oh, it is 6 meters. ठीक है, it is 6 meters. ठीक है, ठीक. Now, the self weight will be Masar Sheikh. Why are these people joining so late? कौन से टॉपिक चल रहे हैं? अब इक्विलिब्रियम है। और चैप्टर का नाम? अबे चैप्टर का नाम इक्विलिब्रियम है, उसी पे क्वेश्चन हो रहा है हम लोग का। कहाँ था? सोए हुए थे। अबे बी का वैल्यू कितना है अदनान? अबरार अभी सुनना, बी और ए एक्स तो सेम डायरेक्शन में ना, उन लोग का एडिशन 0 कैसे हो रहा है? एडिशन किसका? वो ए एक्स का और बी का, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के इक्वेशन बनी थी, वो कैसे आ रही? दोनों तो सेम डायरेक्शन में ना। वो दोनों का ऐड, हाँ ये भी तो क्वेश्चन है भाई। लेकिन इक्वेशन हम लोग का होता है ना, हम लोग का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन हाँ वो इक्वल तो टू 0। हुआ, वो समझा ना, लेकिन उन लोग का एडिशन 0 कैसे हो रहा? कोई भी दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में, उनका एडिशन 0 हाँ थोड़ी तो होता। बिल्कुल नहीं होगा। आने दो सर को पूछते बराबर बराबर, सर ही लेफ्ट हो गए। सर का नंबर वैसे है क्या किसी के अदनान, पास? हाँ बोल अदनान, बोल। हाँ बोल। ये मोमेंट निकाला, मोमेंट से बी का वैल्यू आ रहा तेरा। मोमेंट से भी था? अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, रुक जा, करता वो गायब ही हो गई ना स्क्रीन ही, वही देख के तो कर रहा था, लिख नहीं रहा, नोट नहीं कर रहा मैं। ओह, रुक जा करता अभी। सर को कोई फोन लगाओ यार। करना तू ही करना। चल सुल्तान नंबर कॉल नहीं। कर, कॉल करना महबूब भाई सर के पास। गुस्सा हो गए इसलिए चले गए। सुल्तान की वजह से। सर नेटवर्क प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, नहीं हुआ इसलिए। बराबर है। Am I audible? Yes, sir. बिल्कुल सर, बिल्कुल। Okay. सर Thank you. यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो सर यस, अबे अदनान पूछना।
सर ये जो क्वेश्चन हम लोग का Sir- समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो हम लोग का हुआ है, हाँ उसमें हम लोग का ए एक्स और बी जो है दोनों सेम डायरेक्शन में, फिर वो दोनों का सम 0 कैसे हो सकता है? ओके, अभी देखते हैं, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी इसको चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। सो लिसन नाउ, व्हाट वी वर डूइंग इज कि दिस ड्यू टू 23.5 किलो न्यूटन फोर्स की वजह से हमारा जो मोमेंट आएगा वो अबाउट पॉइंट ए will be in this direction, okay, that is in clockwise direction। ठीक है, सेम चीज आप इधर देखिए कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जो ठीक है ना, मास जो है, इसका सेल्फ वेट, ये क्या कोशिश करेगा भाई, ये आपके वेट को इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा, रोटेट कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, रोटेट कराने की कोशिश करेगा। ठीक, सो तो ठीक है भाई, एंड द फोर्स एट बी और रिएक्शन एट बी विल ट्राई टू मूव, और दिस विल क्रिएट द मोमेंट इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो काउंटर क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं। ठीक है ना, काउंटर क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू दिस वी हैव व्हाट, समेशन mz इज इक्वल टू 0। तो आप b से स्टार्ट करिए भाई, b into what 1.5 minus what 9.81 किलो न्यूटन, और इट्स बेटर कि आप इसे किलो न्यूटन में ना लिखें, 9.81 into what is the distance, perpendicular distance, it is 2 minus 23.5 into what is the perpendicular distance, 6, it is equal to 0। you all of you calculate, try to calculate it and tell me the answer। 1.5 times, yes, चैट बॉक्स में डाला सर, चैट बॉक्स में। everyone else please try to verify him, 1078 11.62। चल 107.08 आ रहा है सर। okay, Yes, sir, mind your 107. language। सर 1.9.12 आ रहा सर। एक मिनट, लेट मी चेक, आप लोग क्या कर रहे हैं। 107.08। ठीक है, 9.81 into 2 plus 23.5 into 6। आर यू गाइस श्योर कि आप लोग का सही? ओके, ठीक है। सर बी का वैल्यू हम लोग का Divided उतना है, by 107.08। 1 point, यस सर, अबरार इज करेक्ट। yes, 107.08 किलो न्यूटन, yes, definitely। सर वो ठीक है, सिर्फ बी का वैल्यू है, yes, यहाँ पे okay, 1.5 हट जाएगा। okay, ठीक है। Now, is it correct? Yes, definitely it is coming to be this one। Now, अब आपके पास b की वैल्यू आ गई है, बैक सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 1, बैक सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। ठीक है, जैसे ही आप इसे बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, क्या होगा भाई, ax प्लस 107.08 इज इक्वल टू व्हाट, 0। यही तो होगा। सो ax इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मच, माइनस 107.08 किलो न्यूटन्स। ठीक है, सो दिस इज शोइंग दैट we had assumed wrong direction for ax। ठीक है ना, we had to assume, that means the ax is acting in the opposite direction, okay। ये बात आ रही समझ में सबको, yes or no? यस सर। Very good। Now, Yes, sir. good। Now coming to Yes, sir. ठीक है, very good। ठीक है, I am requesting you everyone that please note this question down and try to solve it by yourself, okay, try to solve it by yourself, and we will discuss it tomorrow, okay, we will discuss it tomorrow।
Please note it down. This is a very good question, actually. Please note it down. Yes, Faizan Ansari, you have raised your hand. What's the issue? बताइए भाई. Okay. K is equal to है. ये K is equal to है, ठीक है? Not K5, it is equal to. Okay, I hope everyone of you have noted down the question. Noted down the question. Adnan Khan. Yes, Adnan Khan. आप एक क्लास पहले आ गए भाई. सबने नोट कर लिया इसे? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिए. ओके, वेरी गुड. चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, कोई बात नहीं. ओके, ठीक है. जिन जिन ने नोट कर लिया है, दे कैन लीव. इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड, यू कैन लीव. ओके, द टाइम इज अप. और आज का लेक्चर अपलोड हो जाएगा बाय दी नून, आफ्टरनून तक आपको ये आज की रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी. ओके सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलता है सर? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलता है? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? Mr. Kalpesh. Okay, it is available on your classroom, Google Classroom. ठीक है? यस सर. Okay, thank you. Sir, attendance. Theta की वैल्यू 80.3 है. Okay, Mubashira, please do not look the answer in the book. ठीक है? Try to solve it by yourself. सर बुक में नहीं है ये प्रॉब्लम. Yes, it is from the book. I have taken it from the book. Okay, attendance Sir, has been taken. हो गई है भाई attendance आप लोगों की. ठीक है? यस सर, थैंक यू. Okay. Yes. ठीक है. Okay.